नमस्कार। हमारे इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाने का एकदम अल्टीमेट ब्लूप्रिंट माना जाता है। और सच मानिए, ये कोई आम किताब नहीं है। ये बेंजामिन ग्राहम की मास्टरपीस द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इस महान किताब के माइंडसेट को डीकोड करेंगे और उन शानदार रणनीतियों को सामने लाएंगे जो दशकों से बड़े बड़े सफल निवेशकों का मार्गदर्शन करती आ रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सीधे इस पर आते हैं। क्या सच में स्टॉक मार्केट में अमीर बनने के लिए रोज स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेडिंग करना जरूरी है, या फिर क्या मार्केट की भविष्यवाणी किए बिना भी करोड़ों की संपत्ति बनाई जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए निवेशक के मन में जरूर उठता है। और इसका जवाब ना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हकीकत में असली दौलत रोज की उस भागदौड़ से नहीं, बल्कि एक एकदम सही और शांत माइंडसेट से बनती है। अब हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांत हैं। ग्राहम को पूरी दुनिया में फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। और अगर इस बात पर थोड़ा भी शक हो कि इनकी बात क्यों सुनी जाए, तो बस इतना जान लीजिए कि दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट इनके ही छात्र रह चुके हैं। खुद वॉरेन बफेट इस किताब को इन्वेस्टिंग की बाइबल मानते हैं। मतलब जो जानकारी हम आज डिकोड कर रहे हैं वो पूरी तरह से प्रामाणिक है और पीढ़ियों की आजमाई हुई है। चलिए अब इस किताब के पहले और सबसे बड़े सबक की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, निवेशक बनाम सट्टेबाज, माइंडसेट में बदलाव। देखिए, एक सट्टेबाज और एक बुद्धिमान निवेशक के बीच का फर्क शीशे की तरह एकदम साफ होता है। एक सट्टेबाज हमेशा जल्दी पैसा बनाने की फिराक में रहता है। वो बस अफवाहों, न्यूज़ और अपनी भावनाओं के आधार पर ट्रेड करता है। उसकी सोच बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक बुद्धिमान निवेशक हमेशा किसी कंपनी की असली वैल्यू देखता है। वो शांत रहता है, धैर्य रखता है और हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचता है। सच तो यह है कि एक समझदार निवेशक कभी भी रातों रात अमीर बनने की अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं बनता। तो यहाँ जो सबसे गहरी बात समझनी है वो ये है कि स्टॉक मार्केट कोई कसिनो नहीं है, ये बिजनेस ओनरशिप है। एक बुद्धिमान निवेशक किसी भी शेयर को सिर्फ कागज का एक टुकड़ा या जुए की पर्ची नहीं मानता। जब कोई शेयर खरीदा जाता है तो असल में एक चलते फिरते बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा खरीदा जा रहा होता है। ये माइंडसेट, ये सोच बदलना संपत्ति निर्माण के लिए लिटरली सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और अब आते हैं भाग 2 पर। मिस्टर मार्केट से मिलिए। बाजार के रोज रोज के मूड और उसकी उथल पुथल को समझना बेहद जरूरी है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक बिजनेस पार्टनर है। बस कल्पना कीजिए कि ये पार्टनर रोज दरवाजे पर आता है और एक ही बिजनेस की अलग अलग कीमतें बताता है। जब वो बहुत खुश होता है तो शेयर की कीमत बहुत महंगी कर देता है, और जब वो डरा हुआ होता है तो उसी शेयर को कौड़ियों के दाम बेचने को तैयार हो जाता है। उसका मूड बस एक्सट्रीम हाई और भयानक लो के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। लेकिन एक अनुशासित निवेशक मिस्टर मार्केट के इन रोज बदलते मूड्स में कभी नहीं बहता। इस किताब का एक बहुत ही अहम सिद्धांत है कि बाजार एक निवेशक का सेवक है, उसका मालिक नहीं। मिस्टर मार्केट का काम सिर्फ कीमतें बताना है। उसकी बात माननी है या नहीं, यह फैसला पूरी तरह से निवेशक के हाथ में होता है। भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। चलिए अब थोड़ी रणनीतिक चीजों की ओर बढ़ते हैं। भाग 3, वैल्यू इन्वेस्टिंग और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये दोनों सुरक्षित निवेश के सबसे बड़े स्तंभ हैं, और सच कहूं तो किताब के सबसे पावरफुल गणितीय कॉन्सेप्ट्स भी। वैल्यू इन्वेस्टिंग का बड़ा ही सीधा सा मतलब है किसी बेहतरीन चीज को उसकी असली कीमत से कम में खरीदना। मान लीजिए कोई एसेट या कंपनी है जिसकी वास्तविक यानी इंट्रिंसिक वैल्यू पूरे 100 रुपए है, लेकिन अगर किसी कारण से, जैसे मिस्टर मार्केट के डर की वजह से, वही चीज सिर्फ 60 रुपए में मिल रही हो, तो उसे खरीदना एक बेहद समझदारी भरा कदम है। बिल्कुल यही 60 रुपए का आंकड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली लॉजिक है। और इसी 60 रुपए की शानदार डील से जन्म होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ये निवेश करने का एकदम सुनहरा नियम है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमेशा एक बफर, एक सुरक्षा कवच लेकर चलना चाहिए। अगर कोई 100 रुपए की असली वैल्यू वाली कंपनी को 60 या 70 रुपए के आसपास खरीदता है तो वो खुद को पूरी तरह सुरक्षित कर रहा है। कल को अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए ना, तब भी नुकसान होने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। इस पूरे सेक्शन का जो सबसे बड़ा और अल्टीमेट सबक है वो यही है, निवेश में पहले अपनी पूंजी बचाओ, मुनाफा तो बाद में अपने आप आ जाएगा।
नुकसान से बचना ही बुद्धिमानी से धन कमाने की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव है। जो निवेशक अपनी मूल रकम यानी अपने कैपिटल को सुरक्षित रख सकता है, वो लंबे समय में हमेशा जीतता है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि एक बुद्धिमान निवेशक निवेश करने के लिए चुनता किन कंपनियों को है। खैर, उनकी चेकलिस्ट में कुछ खास बातें होती हैं। कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ना चाहिए, उस पर कर्ज कम से कम हो, ब्रांड मजबूत होना चाहिए, वो दीर्घकालिक विकास यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखा सके, और सबसे ज़रूरी बात, उसका मैनेजमेंट पूरी तरह से ईमानदार हो। बस यही वो चेकलिस्ट है जिसे किसी भी बिजनेस को खरीदने से पहले हर हाल में टिक करना होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 4, भावनाओं पर नियंत्रण और लॉन्ग टर्म की ताकत। अब हम गणित से निकलकर उस मनोवैज्ञानिक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं जो शायद सबसे मुश्किल पड़ाव है। असल में देखा जाए तो स्टॉक मार्केट निवेशकों का दुश्मन बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा खतरा तो खुद इंसान के अंदर छिपा है, और वो है उसका डर और लालच। भीड़ हमेशा लालच में आकर बहुत ऊंचे दामों पर खरीदारी कर बैठती है, और जब बाजार थोड़ा सा गिरता है तो बस पैनिक में आकर सब कुछ सस्ते में बेच देती है। यही इंसानी फितरत निवेश में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इन भावनाओं पर काबू पाने का सबसे सटीक तरीका वॉरेन बफेट के इस विश्व प्रसिद्ध नियम में छिपा है। उनका बहुत ही मशहूर कोट है, जब दूसरे लालची हो तो डरो, और जब दूसरे डरे तो लालची बनो। जब पूरी दुनिया डरकर मिस्टर मार्केट के सस्ते दामों से दूर भाग रही हो, ठीक तब एक बुद्धिमान निवेशक को हिम्मत दिखानी चाहिए। भीड़ से एकदम अलग सोचना ही इस बाजार का सबसे बड़ा और सबसे अचूक हथियार है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है बेंजामिन ग्राहम के एक बेहतरीन रूपक को। शॉर्ट टर्म में बाजार बिल्कुल एक वोटिंग मशीन की तरह काम करता है, जहां सिर्फ हाइप, ट्रेंड और लोकप्रियता के आधार पर फैसले होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वेइंग मशीन यानी वजन तौलने वाली मशीन बन जाता है, जहां सिर्फ और सिर्फ कंपनी की असली वैल्यू और उसके मजबूत फंडामेंटल्स ही टिकते हैं। छोटी अवधि का शोर हमेशा लंबी अवधि की सच्चाई के सामने घुटने टेक देता है। तो इन सब बातों का असली प्रैक्टिकल निष्कर्ष क्या है? एक सफल निवेशक बनने के कुछ बड़े ही सीधे और आसान कदम हैं। पहला, नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहना चाहिए, बिल्कुल किसी एसआईपी के स्टाइल में। दूसरा, बाजार को टाइम करने यानी ये गेस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि बाजार कब ऊपर जाएगा या नीचे। और तीसरा, सबसे अहम, कंपाउंडिंग के जादू के लिए धैर्य का अभ्यास करना। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बहुत ही खामोशी से समय के साथ अपार संपत्ति का निर्माण कर देती है। आइए अब इस पूरे एक्सप्लेनर के मुख्य सबकों को एक साथ समेट लेते हैं। अपनी भावनाओं पर सख्त कंट्रोल रखना, हमेशा लंबी अवधि की सोच रखना, सही और अच्छी कंपनियों का चुनाव करना, खरीदारी करते वक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना और बाजार के रोजमर्रा के शोर को पूरी तरह इग्नोर करना। आखिर में धैर्य ही संपत्ति का दूसरा नाम है। यह स्रोत सिर्फ कुछ ट्रेडिंग ट्रिक्स नहीं सिखाता, बल्कि हकीकत में ये जीवन को देखने का एक बेहद मजबूत और मौलिक माइंडसेट देता है। अंत में बाजार में कदम रखते समय ये सवाल हमेशा पूछा जाना चाहिए, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, क्या वे एक जुआरी की मानसिकता से आ रहे हैं या एक बुद्धिमान निवेशक की? इस माइंडसेट पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। अगर ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण और मजेदार लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगले एक्सप्लेनर में किस किताब पर चर्चा की जाए।